हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। इसमें देखो, ये एफ ऑफ एक्स वाई है फंक्शन, और फंक्शन अगर हमने इसके पहले वीडियो में देखा था e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई देखा था, जिसमें d के प्लेस पे a और d डैश के प्लेस पे b पुट करते थे। अभी हम लोग देख रहे हैं साइन ए एक्स प्लस बी वाई या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई, साइन या कॉस रहे यहाँ पर, तब क्या करना है वो केस देखते हैं। तो इसमें हमको करना ये है कि डी स्क्वायर के प्लेस पे पहले क्या करना है आप समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसमें क्या करते हैं, डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करना है आपको, और डी डैश स्क्वायर के प्लेस पे माइनस बी स्क्वायर पुट करना है, एंड डी डी डैश के प्लेस के पे आपको डी इंटू डी डैश के प्लेस पे आपको माइनस ए बी पुट करना है। ये आपको याद रखना है सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा। अब ये क्वेश्चन से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल में करना क्या है, इसको रखने के बाद क्या सिचुएशन आती है। तो ये क्वेश्चन गिवन है अपने पास, यहाँ पर राइट हैंड साइड में साइन 2x प्लस 3y लिखा है। यहाँ साइन हो या कॉस हो, दोनों केस में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है वो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया है क्योंकि मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल पे फोकस करना था। यहाँ पर रूट्स मिले हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,1 सेम रूट्स है, डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड सेम रूट्स है। तो आपका सी एफ बनेगा 5,1 y प्लस एक्स प्लस यहाँ पे सेम रूट के कारण यहाँ x लग जाएगा 5,2 y प्लस एक्स। ये मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, आप देख लीजिए पहले उसे। अब हम लोग देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये सेकेंड केस। तो लिखना कैसे, मैंने बताया था आपको कि 1 एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, और यहाँ पर आता है फंक्शन। फंक्शन मतलब जो राइट हैंड साइड में जो रहेगा वो लिखना है यहाँ पर। तो 1 डी स्क्वायर माइनस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन था ये, जिसमें एफ डी कॉमा डी डैश था, ये लिख दिया। अब यहाँ पर लिख देंगे साइन 2x प्लस 3y, जो आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है बोला मैंने, डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर, ये वाला है आपका a, ये वाला है b, तो मैं बोल रही हूँ माइनस ए स्क्वायर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ माइनस ए का होल स्क्वायर, नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ पहले माइनस साइन और ए स्क्वायर, मतलब आप a का पहले स्क्वायर कर लो, मतलब 2 का स्क्वायर कर दो, दैट मीन्स 4, और फिर उसमें माइनस साइन लगाओ, तो ये हो जाएगा -4 रखेंगे डी स्क्वायर के प्लेस पे। डी डैश स्क्वायर के प्लेस पे रखना है माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स पहले माइनस साइन लगा के छोड़ दो, अब 3 का स्क्वायर करो तो 9, तो -9 रखेंगे, और d इंटू डी डैश मतलब माइनस ए इंटू बी, दैट मीन्स -2 इंटू 3 दैट इज -6। ये हमको सब्सटीट्यूट करना है। अब ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होता है तो ये केस ऑफ फेलियर में जाएगा, जो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल ये 0 नहीं हुआ, इसका रिजल्ट आया -1, तो फाइनली मिला माइनस साइन 2x प्लस 3y। अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा सी एफ प्लस पी आई, ये दोनों को ऐड करके आपको लिख देना है। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वैरायटी ऐसे होगी कि डायरेक्ट साइन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में नहीं देगा, आपको वैरायटी में दे सकता है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, तो उससे आप इजीली इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर राइट हैंड साइड में साइन एक्स कॉस 2y लिखा हुआ है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था साइन ए एक्स प्लस बी वाई था, लेकिन साइन ए एक्स प्लस बी वाई ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम।
तो सबसे पहले CF निकाल लेना। मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि वीडियो अपलोडेड है CF का, आप उससे ये देख लेना। इसमें 0, 1 इसके रूट्स आए तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला इसका CF आया। हम डायरेक्ट PI देखते हैं। PI में आपका ये 1/d² माइनस d इंटू डी डैश और साइन x और cos 2 आया। आप लिख दो यहाँ पर पहले। अब क्या करते हैं, इसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट कब होगा, जब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो डिवाइड कर दिए, 1/2 हो गया, और जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको इसके साथ ले लो। तो 2 sin x cos 2y मतलब 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ऐसे ही आप लोगों ने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ा है, ये बेसिक फॉर्मूला है। 2 sin a cos b है, 2 sin a sin b है, 2 cos a cos b है। ये सब फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लो, तो जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आएगा आप इजीली बना पाएंगे। फिलहाल 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। a मतलब x और b मतलब 2y। तो यहाँ पर पुट करोगे तो मिलेगा sin x प्लस 2y प्लस sin x माइनस 2y। ये हो जाएगा, इसके प्लेस पे आप ये रख दो। अब स्प्लिट कर लो, ये आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ ये वाला फंक्शन अलग हो गया, फिर इस डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ ये दूसरा वाला फंक्शन अलग हो गया। 1/2 पूरा बाहर लेके छोड़ दो। अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर पे ऑपरेट होगा, ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर पे ऑपरेट होगा। कैसे होता है ऑपरेट, d² के प्लेस पे -a² रखेंगे। a कितना है, a इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 1, b इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 2। तो हम क्या करेंगे, -a² रखते हैं, -d² के प्लेस पे -a² मीन्स हम रखेंगे -1। और यहाँ पर d डैश है ना, d डैश स्क्वायर नहीं है इसमें, तो d इंटू डी डैश के प्लेस पे -a भी रखेंगे। तो -ab कितना आएगा, -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख के रखा है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पुट कर दो। इसमें भी वही चीज़ आती है कि 0 नहीं होना चाहिए, इसमें 0 नहीं हुआ है, ये सिंप्लीफाई होके 1 हो जाएगा। और sin x प्लस 2y वैसी का वैसी रखो। अब दूसरे वाले फंक्शन की तरफ देखो, इसके लिए a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला वही लगेगा, d² के प्लेस पे -a² मतलब आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर दैट इज -1 और -b²। तो -b² का क्या मतलब है कि पहले आप करोगे dd डैश के प्लेस पे आपको dd डैश के प्लेस पे आपको रखना है -ab। क्या रखना है, -a इंटू b। तो माइनस कर लो पहले, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इसके लिए आएगा आपको यहाँ पे +2, लेकिन ये +2 आया, इसकी वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं, +2 आया, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस साइन है यहाँ पे, इसलिए ये आ जाएगा नेगेटिव। तो -1 और -2 मिला के क्या हो जाएगा, -3 बन जाएगा ये, और साइन x माइनस 2y वैसी का वैसी रहेगा। आगे देखते हैं इसके बाद। ये बस यहाँ पे मैंने पहले वाले की वैल्यू 1 मिली थी, मतलब सिर्फ साइन वाला फंक्शन आया, और दूसरे वाले के लिए -1/3 मिला। बाहर में 1/2 है, इसको इसके साथ और 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, ये आपका CF रेडी हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू ये CF और ये वाला आ जाएगा आपका PI। इस तरीके के ही क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है कि sin AX प्लस BY इस स्टैंडर्ड फॉर्म में sin AX प्लस BY या तो फिर cos AX प्लस BY इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जैसे मैंने इस क्वेश्चन में 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बनाया, वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप पहले इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। इसके बाद d² के प्लेस पे रखना -a², dd डैश के प्लेस पे रखना -ab और d डैश स्क्वायर के प्लेस पे रखना -b²। ये रखने से आपका आंसर आ जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस देखेंगे। थैंक यू।